मेरी बात बताती हुई, इसकी उसकी नहीं। 2018 नवंबर महीना, 2018 नवंबर, बाबा की कार्तिक की 11, जिस दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कार्तिक की जो 11 होती है ना, देव उठनी 11, उस दिन बाबा का जन्म हुआ है। हम पहुंच गए, मुझे नहीं पता था, मुझे केवल लोगों ने कहा कि ये हारे का सहारा है। और सच बताती हूँ प्रेमियों, तब मेरी भी स्थिति ऐसी थी, वो कहते हैं ना इधर के थे ना उधर के थे, हर जगह से हार करे। किसी ने कह दिया कि एक बार कहाँ चले जाओ दीदी, खाटू चले जाओ। मेरे पास बाबा को देने के लिए कुछ भी नहीं था प्रेमियों, और ये बाबा भी जानते हैं, इस बात के साक्षी बाबा भी है कि जब मैं पहली बार खाटू गई थी ना, तो मेरे पास में टिकट के भी पैसे नहीं थे, टिकट के भी पैसे नहीं थे, जनरल के टिकट निकालने के भी पैसे नहीं थे। किसी प्रेमी ने हमारी टिकट बनाए थे और हम लोग खाटू पहुंचे थे। बाबा का मेला शुरू था, हमें पता नहीं क्या उत्सव था, कुछ नहीं। जिन्होंने हमको लेके गए थे उन्होंने भी नहीं बताया कि बाबा का जन्मोत्सव है। हम तो चले गए, पहुंच गए। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी गए थे। तब मेरा छोटा बेटा केवल 3 वर्ष का था। बाबा के दर्शन करना है, और बड़े ही अच्छे व्यक्ति के साथ हम गए थे, जिनका फ्लैट भी है खाटू में। उन्हीं के फ्लैट पे हम रुके थे, और बच्चों को तैयार करने के बाद में मैं अपनी तैयारी कर रही थी कि चलो बाबा के दर्शन को जाना है। तो मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे पलंग पे खेलते खेलते छोटे बच्चे को, जो छोटा वाला बेटा था, उसे बड़े भाई का थोड़ा सा धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया। तो जिसके टाइल्स का जो कोना होता है ना, टाइल्स की किनार, वो उसके सर में लग गई और खून बहने लगा। खून इतना बहने लगा कि अंदर की जो बोन था उसका, वो भी दिखने लगा, और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपको तो पता है हमसे ज़्यादा हमारे बुजुर्गों को बड़ी टेंशन होती है, और अगर मम्मी को पता चल जाता घर में तो हमारी खटिया खड़ी हो जाती। तो हमने उनको नहीं बताया, लेकिन मैं बाबा से मन ही मन बात करने लगी कि बाबा तूने पहली बार मुझे चौखट पर बुलाया और ये क्या संकट मेरे सामने खड़ा कर दिया। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कॉटन रुमाल के ऊपर रुमाल भरे जा रहे हैं खूनों से। और उस समय खाटू में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो बच्चे को ले जाए भी तो कहाँ ले जाए, वहाँ से रिंगस जाना पड़ता है अगर डॉक्टर के पास बताना हो तो बच्चे को। तो हमारे साथ जो भैया थे वो कहने लगे कि बेटा अपन VIP से दर्शन कर लेते और फिर बच्चे को लेकर हम रिंगस चलते, वहाँ स्टिचेस वगैरह जो भी देना है वो देंगे। हम तो घबरा गए थे, दर्शन का तो कोई मूड ही नहीं था। अभी आप ही समझ लो कि अपने बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं है या उसे चोट लगी है तो माँ का ध्यान दर्शन में होगा कि बच्चे में होगा। बस चल पड़े, VIP के लाइन से जा रहे थे। तो आप खाटू कितने प्रेमी गए हैं बताओ एक बार? जो खाटू गए हैं उन्होंने देखा होगा, जब हम लाइन से जाते हैं तो ये साइड पे एक पान वाले भैया जो बाबा का भोग बनाते हैं, पान वाले भैया के पास वो भैया रुक गए और पान का भोग लेने लग गए। उनका नज़र मेरे छोटे से बच्चे पर गई। वो कहने लगे कि इतना बच्चा ये क्यों रो रहा है और ये खून क्यों बह रहा है। हमने जो भी हुआ वो सब उनको बताया। तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, हमने उनसे कहा कि भैया आप जल्दी जल्दी भोग बना दीजिए, बाबा के दर्शन जल्दी करवा दीजिए, फिर हमें जाना है हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा, अरे दुनिया का डॉक्टर इतना बड़ा यहाँ बैठा है, तुम्हें क्या डॉक्टर की ज़रूरत है, जाओ अंदर जाओ, बाबा के दर्शन करो, बाबा सब अच्छा कर देंगे। अब उन्होंने तो विश्वास से कहा, लेकिन तब विश्वास था नहीं। जैसे ही बाबा के दर्शन के लिए अंदर पहुंचे, और क्या बताओ प्रेमियों, जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखा, सबसे पहले तो बच्चे ने रोना बंद करा, और जब दर्शन कर कर बाहर निकले तो हम वो चोट ढूंढ रहे थे कि वो चोट आखिर कहाँ लगी। ये मेरे बाबा का चमत्कार है। आज मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है प्रेमी। बोलिए जीवन देने वाले की, बोलो हारे के, कह दो मिलकर क्या हो, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे मिलकर, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए। बोलो जोर से और जोर से ये बात कह दो, मेरे सिर पर रख दो बाबा,
बाबा। अपने ये दोनों हाथ ये मिलकर कह दो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। सुनो, पहले ही बता दे रही हूँ। अच्छा, बाबा के कीर्तनों में कितने प्रेमियों का ध्यान है बताओ? कितने प्रेमियों का ध्यान है ध्यान? जिसका हाथ नीचे उसका ध्यान नहीं है ना? सबका ध्यान उठाओ जरा दोनों हाथ। सुनना, तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा? बोलो, तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा? और तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का, है ना? कि तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा? लगाओ फिर तालियां। जय जय। बुलंद आवाज में कहना प्रेमी, क्या? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से लगा दो ताली मिलके। जय जय। कह दो, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। ऐसा नहीं, जोर से कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा के पास हमारे जैसे बहुत है, लेकिन हमारे पास बाबा जैसा केवल एक है। और जो चीज एक होती है ना, उसे संभाल के रखना जरूरी होता है प्रेमियों, है ना? मानते हो ना? कह दो बाबा से, ओ मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात। पीछे वाले, देना हो तो ओहो मिल गए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलो, मैं नहीं देख रही हूँ। जो चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक बाबा हमारे साथ रहे, उठाओ जरा दोनों हाथ, बाबा की ओर देखो और मिलकर बुलंद आवाज में कहो, कहो, मेरे सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे अपने ये दोनों बोलो बोलो। देखो, आप जो कंजूसी कर रहे हो ना, इसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। शायद आपकी आवाज सुनने के लिए बैठा है और आप ही नहीं पुकारोगे तो कैसा होगा प्रेमियों? ये जगह मत छोड़ो, अब आगे आगे तो आओ, आ जाओ जरा आगे आगे, सब आ जाओ आगे आगे, उठाओ दोनों हाथ मिलकर और कह दो बुलंद आवाज में, मिल गए, देना हो तो दीजिए